स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। 2026 के कौन बनेंगे बड़े सितारे, आज इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज आपको बताऊं कि जब नया साल आता है तो राजनीतिक भविष्यवाणियां भी होती हैं और ज्योतिष गणनाएं भी होती हैं। आज उन दोनों को ही आपके लिए लेकर आई हूं कि सियासत के सितारों के लिए ये 2026 का साल कैसा रहने वाला है। किसके सितारे अर्श पर रहेंगे, किसके सितारे फर्श पर रहेंगे, आज इन सब की बात होगी। आपको बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ दीपक सैनी जी हैं, बहुत ही मशहूर कवि हैं, आपने उनकी आवाज अक्सर कई मौकों पर सुनी होगी। लेकिन स्टूडियो में जो ज्योतिष गणना है उसको बताने के लिए कौन सा सितारा आगे रहेगा, कौन सा फीका रहेगा, हमारे साथ जानी मानी ज्योतिष डॉक्टर वाई राखी मौजूद है, हमारे साथ सारथी त्रिशला जी मौजूद हैं। दोनों ही बताएंगी कि गणनाएं क्या कह रही हैं और किसे नंबर दे रहे हैं, किसके नंबर ले रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले दीपक जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि जब राजनेताओं के साथ आप बैठे हुए हैं तो कुछ डर लग रहा है कौन क्या कह देगा। आप तो बहुत माहिर हैं कि राजनेताओं की बातें कहां कहां तक जाती हैं। देखिए, डर इनको लग रहा होगा तो पता नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। और मेरी तो सारे राजनेताओं से बात होती है। 2026 को लेके मेरी कल अमित शाह जी से बात हुई। अच्छा, हाँ, मैं उनसे सपने में पूछ रहा था, मैंने कहा 2026 कैसा रहेगा, तो अमित शाह जी ने बताया। देखिए, सबसे पहले मैं एनडीटीवी पर बता देना चाहता हूँ, चाहे 2026 हो, 2027, 28, 29, 30, सुचारिता जी 47 तक गिन लीजिए, पूरे देश का विकास होगा और देश के दुश्मनों को धूल में मिलाने का काम हम 26 में भी करते रहेंगे। अच्छा, 2026 में भी करते रहेंगे पछाड़ने का काम। इसीलिए अब मैं जरा एक बार अपने पॉलिटिकल गेस्ट से पूछ लेती हूं कि कौन किसे पछाड़ेगा। शुरुआत शहजाद जी आपसे, और मैं एक एक मिनट आप तीनों को देना चाहती हूं ये बताने के लिए कि 26 का साल कैसा रहने वाला है बीजेपी के लिए, सपा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। शहजाद स्टार्टिंग में तो अर्ज किया है जी, 2026 में बढ़ेगा भारत का और भी प्रभाव। हाँ। तो राहुल फिर से खोलेंगे देश विरोधी दाव। अच्छा, सोरोस के साथ। आदत पुरानी है, क्या करे कैसे बदले स्वभाव, पर ये सब करके भी हारेंगे केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु का चुनाव। तो कांग्रेस में बढ़ेगा राहुल को हटाओ, प्रियंका लाओ का दबाव। खाएगी हिचकोले इंडिया अलायंस की ये नाव। एसपी टीएमसी उद्धव ही दिखाएंगे कांग्रेस को दाल आटे का भाव। आप देख लेना कि 26 में देखिए भारत और भी ऊंचाई को छुएगा। 8.2% की ग्रोथ रेट है और हमें हमारे राजनीतिक भविष्यवाणी की या राजनीतिक भविष्य कैसा होगा इसकी कतई चिंता नहीं है। देश के 150 करोड़ लोगों के भविष्य की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, तो उनका उज्जवल भविष्य होगा तो भाजपा का उज्जवल भविष्य होगा और जय श्री राम के नारे के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, बंगाल को बचाने की बारी भी है। बंगाल में एक तरफ देख रहे हैं बाबरी गैंग इकट्ठा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने एक समय पर बाबरी मस्जिद के लिए मूवमेंट चलाया था। हाँ। हुमायूं चला रहे हैं, टीएमसी तो चलाती ही है। तो एक तरफ राम है, राम का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जिस प्रकार से मिशन बंगाल, और दूसरी तरफ बाबर। ठीक है, आपका 1 मिनट खत्म होता है। अब मैं पहले रिएक्शन अजय जी आपसे ले लेती हूँ कि पहला डायरेक्ट उन्होंने हमला तो आपकी पार्टी पर ही कर दिया है, राहुल गांधी पर कर दिया है, तो जवाब दे दीजिए जरा। नए वर्ष की सबको शुभकामना। जितने भी आपके दर्शक एनडीटीवी के देख रहे हैं, देश का रहना जरूरी है। देश रहेगा तो राजनीतियाँ तो होती रहती हैं, राजनीति होती रहेगी। कुछ मुद्दे हैं जो इस बार भी रहे हैं 25 में। 26 में मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सब उस पर ध्यान देंगे। बेटियों के मान और सम्मान को बचाएंगे, नफरत के जहर से हिंदुस्तान को बचाएंगे। जिसकी हाथ शपथ लेकर आप बैठे हैं सत्ता में, भारत के उस पवित्र संविधान को बचाएंगे। हम सब मिलकर के इसका हम लोगों का दायित्व बनता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक तिरंगा गान गाएंगे। विश्व के मानचित्र पर भारतीय लोकतंत्र का परचम हम फहराएंगे। हम भारतीय लोकतंत्र का परचम फहराएंगे। आपका समय खत्म होता है, मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। 1 मिनट में भाटी जी बताइए, जवाब दे दीजिए शहजाद जी का भी और बता दीजिए 2026 का साल किसका। हाँ। बहुत अच्छा लिखते हैं और कवि भी है। नहीं तो आज उनकी कविता निकलेगी, मैं तो बोलकर आई हूँ कि आज उनकी कविता जरा आज सुनाएंगे 26 की भविष्यवाणी। व्यक्ति इन चीजों में। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को और पक्ष और विपक्ष सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
और नए साल का परिवर्तन यहीं से दिखाई देने लगा है कि दीपक सैनी जो एक कवि हैं उन्होंने भाषण बोला, हाँ। और जो दोनों मेरे मित्र राजनीतिक प्रवक्ता उन्होंने कविताएं बोली। प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने मुझसे भी कहा था कि आपको एक कविता लिख के लानी है, तो मैं भी लिख के लाया। बहुत बढ़िया भाई, कविता लिख कर लाए। नहीं बताया था। हाँ, और मैंने शुद्ध राजनीतिक कविता लिखी है। हाँ, प्लीज और जो सुनाइए। मैं बोल के अपना मैसेज देता हूँ वो मैंने कविता में भी देने की कोशिश की है कि 2026 में भारत के हर नागरिक का हाल अच्छा हो, ये मेरी शुभकामना है। 2026 में भारत के हर नागरिक का हाल अच्छा हो, यही दुआ है कि देश के लिए ये साल अच्छा हो। सांप्रदायिकता का, नफरत का जहर ना और बढ़े, देश के ऊपर विश्व बैंक का ज़्यादा ना कर्ज चढ़े, पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट ना हो आगे कोई, बैंक घोटाले करके देश से न भागे कोई, फ्री राशन में जो मिले वो आटा दाल अच्छा हो, हाँ। यही दुआ है कि देश के लिए ये साल अच्छा हो। बहुत बढ़िया। कोई घुसपैठ या कहीं से ना अब सीमा पार करे, हाँ। वोट चोरी नहीं अब कोई भी सरकार करे, नौकरियों में अब पीडीए के पदों की लूट ना हो, किसी रेपिस्ट को, हत्यारे को सजा में छूट ना हो, अब जो पैकेटों में निकले वो सब माल अच्छा हो, यही दुआ है कि देश के लिए ये साल, नया साल अच्छा हो जाए। और आखिरी वो है पंक्तियाँ कि बेटियां सच में पढ़ें, आगे बढ़ें अब के बरस, पेट्रोल डीजल के ना दाम चढ़ें अब के बरस, दिलों से दिल, हाथों से हाथ जुड़ें अब के बरस, मोदी जी विदेश के लिए कुछ कम ही उड़ें अब के बरस, एंकर की तरफ से डिबेट में अब हर सवाल अच्छा हो, अच्छा, यही दुआ है कि देश के लिए ये साल अच्छा ये हो। आपने जो एंकर को लपेटा है अपनी कविता में, बगल अरे में जो मैंने तो बैठे दुआ करी है। हैं उन्हें भी, हमें भी, अब यहाँ पर जो ज्योतिष गणना के लिए बैठी हैं हमारे साथ जो ज्योतिषी नहीं, हैं, राजकुमार भाटी जी 2 लाइन वो- भूल गए। हाँ, ऐड करिए। इंडिया अलायंस का हाल अच्छा हो, राहुल का साल अच्छा। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अच्छा, अब देखिए, ये तो एक ज्योतिष गणना शुरुआत की रही। मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं वाय राखी जी के पास जाऊंगी। वाय राखी जी, देखिए, ये जिस तरह की गणनाएं हो रही हैं, ये तो राजनीतिक भविष्यवाणी है। आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? 2026 का किंग कौन, 2026 का सितारा कौन? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पैनल पे बैठे मेरे सारे भाइयों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा एक महिला होने के नाते ये सुनकर कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और राजनीति में भी महिलाओं के बारे में सोचा जाता है, तो तहे दिल से आप चारों का धन्यवाद। और अगर राजनीति की बात की जाए तो पहले हमें 2026 को समझना होगा। 2026 की अगर बात की जाए तो ये साल बनता है सूर्य का साल, और सूर्य का सीधा संपर्क जो है वो राजनीति से होता है। तो इस साल आप राजनीति में बड़े उथल पुथल देखेंगे, राजनेताओं में बड़े बदलाव देखेंगे, राजनीति का और राजनेताओं का एक अलग ही टशन आप देखेंगे। अगर कोई पुराना हीरो आता है और पिक्चर में अक्षय खन्ना हीरो बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आपको कोई नेता इस बार हीरो बनता हुआ दिखता है और सुर्खियों में आता हुआ दिखता है। तो ये साल सभी राजनेताओं के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और सितारों की बात की जाए तो भारत ही एकमात्र ऐसा सितारा है जो चमकेगा, उभरेगा, हमारा रुपए की कीमत बढ़ेगी, हमारी पूरी दुनिया के अंदर साख होगी, और भारत के अंदर राजनेताओं के किसी भी बड़े राजनेता को इस बार सम्मान से जो है सम्मानित किया जाएगा, और पूरे विश्व में भारत एक चांद और सूरज की तरह चमकेगा। भारत चांद और सूरज की तरह चमकेगा, मुझे लगता है इस पर तो हम सबको तालियां बजानी चाहिए, और ये हम सब प्रार्थना करते हैं। इसमें ये प्रार्थनाएं भी हैं, दुआएं भी हैं। मैं त्रिशला जी आपसे पूछूंगी, अगर 2026 का मैं एक नाम पूछूं अगर राजनेताओं में, तो वो कौन होगा जो सूरज की तरह चमकेगा? सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाइयों को नमस्कार। सितारा और तारा कोई भी बन सकता है, लेकिन सूरज तो वही रहेगा जो सूरज है। 2026 सूर्य का साल है और ये राजा का साल है, तो जो राजा हैं वही राजा रहेंगे, और राजा बनके ही हमारे देश का नाम रोशन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आप कह रहे हैं सूर्य का साल है, राजा का साल है, अब राजा जो है नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, वो ये कह रही हैं 26 का साल भी मोदी जी का है। भाटी जी? नहीं, मैं सहमत हूँ उनसे। 26 में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा। हाँ। राजा बदला जाएगा 29 में, और 26 में, 27 में कुछ और 27 में क्या होगा? राज्यों के राजा बदले अच्छा, जाएंगे। राज्यों के राजा 27 में बदलेंगे, और लेकिन जो आपने कहा जी। कि परिवर्तन होगा, उथल पुथल होगी, हाँ। नया सितारा उभरेगा। उथल पुथल की शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है।
ठीक है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाथ मिला चुके हैं और मैं आपसे और शरद पवार और अजीत पवार हाथ मिला चुके हैं, तो उथल पुथल तो शुरू हो गई है। और नया सितारा उभरेगा तो यानी पुराने सितारे धूमिल होंगे। नया सितारा तभी उभर रहा है जब पुराने सितारे धूमिल होते मुझे हैं। मुझे खुशी हुई कि जिस राज ठाकरे को ये गुंडा राज कल तक बोल रहे थे, अब उद्धव और राज के साथ आने पर इनको जो है राम राज दिख रहा है। दूसरी बात देखिए, ऐसा है ये तो कांग्रेस को बाहर करके मैंने दोनों तो साथ ऐसा आए। कुछ कहा नहीं, लेकिन राजनीतिक इंडिया उथल पुथल अलायंस तो में शुरू हो आ गई। गए। वो तो बात ठीक है, पर देखिए मैं एक चीज से एग्री नहीं करता मैडम की। हाँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही राजा रहेंगे। मोदी जी 14 से लेकर आज तक राजा नहीं, मोदी जी सेवक है। और हमारे में हम जनता को राजा, जनता को जनार्दन मानते हैं। हम ना मालिक है, हम केवल नौकर की तरह काम करते हैं, इसीलिए ये भाव अलग है। यहाँ पर परिवार का राज चलता था, आज जनता का राज चलता है। आज जनता का राज चलता है, वो कह रहे हैं हम तो सेवक है। अजय जी जरा बता दीजिए, अब ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि मेहनत करते रहिए, 26 भी आपका नहीं होने वाला है, आप हारने वाले हैं। तो 26 में उन्होंने हार की भविष्यवाणी की है। देखिए, अमित शाह जी तो भविष्यवक्ता वाकई हैं, वो भविष्यवाणी बहुत कुछ कर सकते हैं। और चूंकि ये आपका आज का कार्यक्रम कमेंट वाला उस तरह नहीं है कि हार्ड में कुछ राजनीतिक कमेंट करूं, पर ये बात सच है। मैडम ने जो कहा कि भारत का परचम लहराए विश्व में, ये बहुत ज़रूरी है। और भारत का परचम कब लहराएगा? जब हमारे यहाँ जो आपने कहा महिलाओं का सम्मान होगा, बेटियों का मान होगा। इस देश में जो गरीब गुरबा मजदूर क्लास के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के हैं, युवा हैं, उनको ताकत मिलेगी। और वो ताकत देने का काम जो भी सरकार करेगी, निश्चित तौर पे उसके साथ लोग होंगे। विपक्ष यदि उस आवाज़ को उठाएगा तो उनके साथ लोग होंगे। अच्छा, 26 के लिए कोई पूछता है आपसे दीपक जी कि 26 में कौन रहेगा? भाई क्या लग रहा है, कौन से नेता की गर्जना है, किसकी आवाज़ लोग सुन रहे हैं? यहाँ पर तो 3 आवाज़ें हैं, लेकिन आप लोग किसकी सुन रहे हैं? देखिए, हमें नेताओं से मतलब नहीं, हमें हमारे देश का गौरव बढ़ना चाहिए। 26 में मैं ये चाहता हूँ। तो मेरी रात को कल हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से बात हुई। अरे वाह। मैंने कहा सर 2026 आ रहा है और बॉर्डर पे हाँ। बांग्लादेश में ये चल रहा है। सपने में आ रहे हैं, सपने में आ रहे हैं। हाँ, तो रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? रक्षा मंत्री जी ने कहा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब इशू चल रहा है, उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है भारत के बॉर्डर का, तो हमारा यह सख्त ऑर्डर है कि भारत की सीमाओं पर पूरी सुरक्षा के साथ हमारे जवान डटे रहेंगे और देश का कोई भी दुश्मन हो, उनकी आंख में आंख मिला करके उनको जवाब दिया जाएगा। पर एक चीज नोटिस की, आंख में आंख मिलाकर जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को भी। हाँ। दीपक जी ने स्टार्ट किया, अमित जी मेरे सपने में हाँ। है। फिर उन्होंने बोला राजनाथ जी, इनके सपने में राहुल गांधी बैंकॉक में है। नहीं, इनके सपने में भी राहुल गांधी अभी बैंकॉक राहुल में गांधी भी आए थे रात। अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं आपके सपने में? नहीं, अखिलेश जी नहीं आ रहे। नहीं, क्यों? राहुल जी आ रहे हैं। अच्छा, राहुल जी आ रहे हैं। भाई राहुल जी क्या- लीडर है ना इंडी के गठबंधन। सपने में वही आ रहे हैं जो जाने वाले हैं, जो आने वाले हैं इनके सपने में नहीं आ रहे। नहीं, अच्छा, राहुल ऐसा जी क्या ऐसा कह रहे हैं? सपना आपको आ रहा है कि वो आने वाले हैं। अच्छा, जो वो क्या कह रहे हैं जब आ रहे हैं? राहुल जी आए थे हाँ। कल सपने में मेरे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर क्या चल रहा है? कौन सी भाषा में? देखिए भैया, मैं आपको बताता हूं, ये जो SIR करा रहे हैं, ये मुझसे डरते हैं। नहीं, सुचालिता जी, आप नहीं समझ रहे हो। आप इसका सोरोस नहीं समझ रहे हो। आप इसका सोरोस समझिए। ये लोग हंसते हैं और ये देखकर मैं बहुत हैरान हूं। कल मैं हरियाणा गया था, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया। मुझसे कहता है बाय बाय टाटा, खत्म भैया, अब मजा आएगा 26 में। ये मजा मैं सबको दूंगा जलेबी की फैक्ट्री में। खत्म अच्छा, भैया। ये भाटी जी सबसे ज्यादा जोर से तो आप हंस रहे हैं इस पर। ये बताइए मुझे। नहीं, एक मिनट। हम तो वो लोग हैं जो हर हंसी की बात पे हंसते हैं। हाँ। हम ये देख कर नहीं हंसते कुछ ना क्लियर क्या बात बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं एक बार राखी जी आपके पास आऊँ। मुझे ये बताइए कि जो देश के बड़े नेता हैं, जो 3 हमारे पास एक तरह से प्रतिनिधि उनके बैठे हुए हैं, भाटी जी, शहजाद जी और अजय जी, तो इन 3 नेताओं के लिए क्या कहेंगी आप? अगर मैं अखिलेश जी का पूछूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर एक घमासान है, हर जगह योगी वर्सेस अखिलेश की चर्चा होती है, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी का कार्ड जो है वो नेगेटिव कार्ड ही निकला है, बहुत अच्छा नहीं निकला। एक तो उनको कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है,
दूसरी उनकी हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, उनके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और बहुत अच्छा 2026 उनके लिए नहीं रहेगा। लेकिन आपके यहाँ पर बैठे गेस्ट ने एक बात की इन्हीं की पार्टी के कि अभी जो है बहुत सारे राज्यों के जो है लोग नहीं बदलते हुए। मैं आपको बता दूं 2026 में बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलेंगे अलग अलग राज्यों के। वो 27 में नहीं होगा, वो 26 में ही होगा। और दूसरा, मेरे भाई ने बात करी कि भाई सेवक हैं प्रधानमंत्री जी, वो राजनीति में है तो वो बिल्कुल उनके साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, पर हम तो राजनीति में नहीं है तो हमारे लिए तो राजा है। तो नहीं, सही बात है। लेकिन आपने बड़ी बात कही, आपने कहा 26 में बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। तो 26 में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 26 में चुनाव है। अब 26 में बंगाल है, 26 में तमिलनाडु है, 26 में असम है। अब मुझे ये बताइए, बंगाल केरल है। बंगाल तो मोदी जी के पास आ रहा है। लीजिए भाई, अब एक मिनट, ये नहीं, मैं इस पर एक रिएक्शन ले रही हूँ। 26 मोदी जी के पास जा रहा है, इसका मतलब अजय जी आप बताइए, 26 मोदी जी के पास जा रहा है, कांग्रेस के पास नहीं है, ममता जी के पास नहीं है। एक भविष्यवाणी मेरे पास। हाँ, प्लीज करिए। जिक्र मंदिर मस्जिद का होगा, हाँ, हर एक बात पे होगी कोशिश बांटने के, फिर धर्म और जात पे छेड़ेंगे तकरीर साहब जाके रैलियों में, वहाँ 4 वादे 5 जुमले देंगे वो हर पैगाम में। तो वो जुमले की बरसात जरूर वहाँ होगी, पर जुमले के बरसात से बंगाल के लोग समझते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सोच, वहाँ की राजनीतिक समझ बहुत ही विराल है। और वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में वहाँ से एक केंद्र रहा है, लड़ाइयाँ लड़ी है देश की स्वतंत्रता के लिए। उनको ये पता है कि किसको कहाँ रखना है। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस का वो भूमि है। अरविंदो घोष वहाँ से विश्व को एक मैसेज देने का काम किया है। जो लोग वहाँ जुमले फेंकेंगे, बंगाल समाज जो है उनको स्वीकारेगा नहीं। केवल एक बात। अच्छा, तो मतलब क्या अजय जी आप भी मान रहे हैं कि वो आ रहे हैं? आपने कहा कि वो वहाँ आएंगे। वहाँ भाजपा की दाल नहीं गलेगी 2026 में, जो हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, और हम लोग के पास जो वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है। देखिए, मैं इनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि बंगाल के लोग बहुत ही समझदार है। वो जानते किसको कहाँ रखना है। कांग्रेस को 0 पे रखा है। अच्छा। कांग्रेस 0 सीट पे। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी थोड़े से बड़े नेता है अजय हमारे भाई से, पर भाई का भी कद बहुत बड़ा है पार्टी में। अधीर रंजन दा बोलते हैं कि टीएमसी जो है वो बाबरी बनाने के लिए अभी हुमायूं को छोड़ रखा है। तो बाबरी बनाने के काम पे ये लोग है, राम मंदिर और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को गाली देंगे ये लोग, राम जी को मुसलमान बोलेंगे ये लोग, सनातन को समाप्त करने की बात बोलेंगे ये लोग, और हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हटना चाहिए। और आज मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बड़े सीरियसली, जो आज पश्चिम बंगाल में स्थितियां हैं, क्या कांग्रेस पार्टी खुश है बंगाल की 11 साल 15 साल में जो शासन चला है? कांग्रेस बता दे। कांग्रेस पार्टी तो सच में देश में जो 11 साल से शासन चल रहा है, जिस तरह नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई से लोग प्रताड़ित हैं, देश में जिस तरह महिलाओं के साथ कुलदीप सिंगर जैसे लोगों के साथ जिस तरह भाजपा का समर्थन है, इससे वाकई देश भी परेशान है। और कुछ मुद्दों पर बंगाल में भी लोग परेशान है, लेकिन वो लोग, बंगाल के लोग देश के शासन को भी देख रहे हैं। देश के शासन में जो हाल है, अब रुपये का हाल, मैं तो बहुत शुक्रगुजार रहूँगा यदि रुपये की ताकत कुछ बढ़ जाए तो हम लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन अब तो मान मर्यादा भी घट गई है रुपये की, उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री जी की अवस्था बढ़ गई है। जी, अच्छा, आपने जो बात बोली, मैं एक बार जरा उत्तर प्रदेश पर एक प्रेडिक्शन लूंगी, फिर भाटी जी आपके पास आऊंगी। कृष्णा जी जरा बताइए, अभी राखी जी ने कहा कि 26 का साल बहुत अच्छा नहीं, लेकिन 27 का कुछ अंश क्या 26 में नजर आएगा? क्योंकि 27 है यूपी के लिए डिसाइडिंग ईयर। यूपी के लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाला साल 2026। आंतरिक रूप पे बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल दिखाई देगी। राजनीति बहुत जोर शोर से अपना परचम लहराएगी। अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे। अगर हम कांग्रेस को केवल जोड़ें उत्तर प्रदेश के साथ, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कोई ना कोई एक ऐसे पुराने व्यक्ति उभर कर आएंगे द्रोणाचार्य की तरह, जो वहाँ का रूप रंग बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ बदलता हुआ यूपी के अंदर मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत सारे सुधार, बहुत सारे नए मुद्दे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम किया जाएगा, ऐसी योजनाएं सामने आएंगी जिससे हमारे देश को आने वाले समय में बल भी मिलेगा और बहुत विकास में वो सहयोग करेगा। ठीक है, मैं एक बहुत शॉर्ट आंसर राखी जी, 27 में बदलाव है यूपी में। भाटी जी इसके बाद आपके पास आऊंगी।
देखिए निश्चित ही रूप से 27 के अंदर बदलाव यूपी के अंदर दिखाई देता है, लेकिन जो भी बदलाव दिखाई देता है वो बड़ी परेशानी और तकलीफों के साथ दिखता है। ठीक है। मैं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करूं और उनका कार्ड निकालूं तो जनता का प्रेम उनके साथ रहेगा, वो जीवन में आगे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यूपी में और बंगाल में दोनों ही जगह में इलेक्शंस में हिंसा जो है ना वो चरम सीमा पर होगी। आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने नहीं देखी होगी और जनता का मूड भी 27 में बदलता हुआ देखेंगे। 27 में मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। भाटी जी, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई, आप सोच रहे हैं, आप और गंभीर सोच में चले गए हैं ये सुनकर। जरा बताइए 27 में वो कह रही है। मैंने जानबूझ के अपनी मुस्कान को रोके रखा अच्छा कि कहीं कोई गलत संदेश ना चला जाए। हाँ। हमारी दोनों बहनें जिस तरह हमें चेता रही हैं उनके उसके लिए उनका धन्यवाद। वो जितना हमें कमजोर बताएंगी, जितना हमें हमारा रिजल्ट खराब बताएंगे, हम उतनी ज्यादा और मेहनत करेंगे। वो तो कह रहे हैं 27 में बदलाव की बात कर रही है राखी वो जी तो। उसमें भी घुमा रही हैं। उनकी सदिच्छाएं उनके साथ हैं, उनकी क्या सोच है वो उनके साथ है। और ज्योतिष की भी सीमाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हर चीज बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो राजनीतिक लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो 50 साल का नौजवान बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है और इतना एक्टिव है और जो बैडमिंटन खेलता है, रोजाना दौड़ लगा रहा है, उसके लिए तो इन्हें बीमारी की चिंता हो रही है। और जो 75-75 साल के बुढ़े सड़क सड़क के चल रहे हैं वो इन्हें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। ये तो अरे तो मैं तो अपनी बात कहूंगा, वो तो उन्होंने अपनी बात कह दी, किसी की बात पे हमें कोई हाँ। आपत्ति तो है ही नहीं। हाँ। वो अपने तरीके से कह रही है, उनकी अपनी आर्ट है, अपनी विज्ञान है। नहीं, पर वो कांग्रेस का द्रोणाचार्य कौन होने वाला है भाई यूपी में? लेकिन अगर देखिए सुनिए, जब चुनाव होते हैं अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, पूरा प्रशासन लगता है, पूरी मशीनरी लगती है। अगर एक कार्ड निकाल के सरकारें बनने लगे तो सारा तमझम बेकार है। आप अच्छा कार्ड से कोई सरकार न गिरती है न बनती है। नहीं, मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। ये केवल मनोरंजन का साधन है और नहीं, कुछ वो नहीं। ठीक है, नए साल में मनोरंजन होना भी चाहिए। कुछ नहीं, नए साल में मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या राजनेता कुंडली नहीं दिखवाते हैं? मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या राजनेता क्या ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं? जवाब देता हूँ, राजनेता कोई ऐसा शब्द थोड़ी है कि सबका चरित्र एक जैसा होता है। मैं मान राजनेताओं में ऐसे भी हैं जो बाबाओं के चरणों में पड़े रहते हैं। हाँ। राजनेताओं में ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, और राजनेताओं में ऐसे भी हैं जो विज्ञान में विश्वास रखते हैं। ठीक है। जो इन चीजों में अंधविश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो सब तरह के लोग राजनेताओं में। ठीक है शहजाद जी। देखिए क्योंकि अभी द्रोणाचार्य की बात, गुरु द्रोणाचार्य, हाँ। तो एक गुरु अभी बोल पड़े, गुरु दिग्विजय। गुरु दिग्विजय ने शिष्य राहुल को बता दिया, आपकी भविष्यवाणी तो आगे की है कि कौन गुरु द्रोणाचार्य बनेगा। द्रोणाचार्य आएंगे तो क्या एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे? वो तो उनके हाथ। अगर कोई द्रोणाचार्य आएगा सुनिए ना, तो क्या एकलव्यों के अंगूठे काटे जाएंगे? ये तो बता दो। बता रहा हूँ ना, द्रोणाचार्य का उदय उधर बता रहे, तो पूछे ना कौन एकलव्य बनेगा, किसकी उंगली काटने वाले हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी हाँ, कांग्रेस की 5 उंगलियों में से तकदीर की तो निशानी मिट गई है, अब उंगलियां भी निमिटने लगेगी तो बनेगा क्या? पंजाब क्या बचेगा? एनीवे, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो गुरु दिग्विजय ने बोला, चलिए भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है, वर्तमान की स्थिति पर हम चाहते हैं कि हमारे भाई वर्तमान की स्थिति बताते कि आने वाले दिनों में उन्होंने महिलाओं की भी बात की, तो एक महिला कांग्रेस में भी है, उनका नाम है प्रियंका। इमरान मसूद ने बोला राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। हाँ। मोहम्मद मुकीम ने बोला राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। हाँ। सारे इनके अलाय पार्टनर समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि राहुल हटाओ, इंडिया बचाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। तो मुझे लगता है कि मैंने बता, रविदास मेहरोत्रा, राम गोपाल यादव और आईपी सिंह, तीनों ने बोला। अब उनको तो ऑन ही नहीं करते वो, तो वो उनको डिसोन कर देते हैं। लेकिन अजय जी बोलेंगे, जाऊंगा कि किस को डिसोन किया, चाचा को भी डिसोन किया था। अरे अजय जी, ये जो बार बार बात आ रही है कि प्रियंका गांधी आए, वो पार्टी को संभालें, क्या लग रहा है 2026 वो ट्रांजिशन देखेगा क्या? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, देश की राजनीति भी उससे प्रभावित होंगी। 2026 में प्रक्रियाएं चलेंगी। कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर के जो लोग ज़्यादा चिंतित हैं वो जरूर इस देश के भविष्य को लेकर के पहले चिंता करें। सच्चाई ये है कि जिनके हाथों में सत्ता दी है इस देश के आम जनमानस ने, कहीं ना कहीं उस पर आप खड़ा उतरने का काम करें। जो प्रियंका गांधी जी के बारे में मैंने पूछा, वो सवाल पूछ रही हूँ, उनके लिए 2026 कैसा है? बहुत सी आवाज़ें पार्टी से भी निकलती हैं कि उन्हें आगे आना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको राखी जी? प्रियंका गांधी की बात की जाए तो घरेलू झगड़ों के अंदर ही कुछ फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ झगड़ों का कार्ड दिखाई दे रहा है। नो डाउट कि बोल अच्छा पाएंगी, किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहेंगी, लेकिन किसी ना किसी धन के लिए हुए केस को लेकर या पैसे को लेकर किसी प्रॉब्लम में 2026 में गांधी परिवार फंसता हुआ दिख रहा है।
अच्छा, चलिए ये भविष्यवाणियां मैंने हमेशा कहा, ये ज्योतिष भविष्यवाणियां हैं, इन पर आप विश्वास करें ना करें, मैं ये नहीं कह रही कि ये सत्य है, मैं ये कह रही हूँ ये जिसको विश्वास करना है, इसमें विश्वास ही सबसे अहम है। जो विश्वास रखता है वो इन्हें मानता है, जो नहीं मानता वो अपने कर्म में विश्वास करता है, वो अपने कर्म के हिसाब से आगे बढ़ता है। थोड़ा सा हंसाने के लिए कुछ हमें सुना दीजिए। देखिए, राजनीति की भारी भरकम चीजों के बीच में से भी लाफ्टर निकलता है। हाँ। अभी राखी जी ने एंड किया प्रियंका जी की बात से, तो प्रियंका जी का जब राजनीति में पदार्पण हुआ तो उनके बारे में कहा गया कि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। तो जब यूपी में इलेक्शन हुए तो कार्यकर्ता गए कांग्रेस के हर घर में, बोले जी ये प्रियंका जी इनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। अगले घर में फिर गए, बोले जी ये प्रियंका जी इनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। अगले घर में गए, बोले जी इनकी नाक प्रियंका इंदिरा जी से मिलती है। एक आदमी बोला जी मेरे दादाजी का चश्मा जयप्रकाश नारायण से मिलता है। इस पे भाटी जी खुश नहीं, देखिए ये मैं यही कह रही हूँ, आज का जो कार्यक्रम है वो इसी तरह का है कि इसमें हंसकर और ठहाके लगाकर बात होगी, और ये सिर्फ गणनाएं हैं, इनको आप डिसमिस कर दीजिए। भाटी जी पसंद नहीं है आपको तो। अजय जी, भाई साहब ने इतनी व्यंग की है हम पे, हाँ। लेकिन हम तो खुश हैं, हंस रहे हैं। हाँ, व्यंग से- बिल्कुल सही व्यंग बात में है। कोई दिक्कत नहीं है, व्यंग होना चाहिए, कभी का काम है। भाई साहब भी उन्होंने भी भाई साहब ने भी जो कहा वो भी, हाँ। और हिंदुत्व पर जो इन्होंने बात रखी है, थोड़ी सी मैं उस पर भी 2 लाइन बोल देना चाह रहा हूं। मैंने भी कुछ लिखा है सनातन सबका, इसकी ठेकेदारी किसी की है, नफरत भड़काने वाली आखिरी चिंगारी किसकी है सनातन सबका, इसकी ठेकेदारी किसकी है, नफरत भड़काने वाले आखिरी चिंगारी किसकी है। बांग्लादेश का दीपू बीजेपी को दिखता है, लेकिन भारत के एंजल चकमा की जिम्मेवारी किसकी है। भारत के जो नागरिक हैं उसकी जिम्मेवारी संभालिए, हाँ। ठेकेदारी हिंदू मुस्लिम का छोड़ दीजिए। देश के सब नागरिक होने के कारण इस देश में है, और किसने क्या कहा उसकी यदि इतिहास निकाली जाए तो बिहारियों पर क्या कहा, किसने क्या कहा, आज वो वक्त नहीं है और आज वो मौका भी नहीं है। मैं तो अच्छे भारत के भविष्य 2026 सबका अच्छा हो, देश का अच्छा हो, नागरिकों का अच्छा हो, उस पर मैं चाहता हूं कि सरकार को भी ध्यान देना है, और हमारा काम है सकारात्मक ढंग से एक विपक्ष की भूमिका में, सरकार यदि कोई वैसी गलती कर रही है तो उसको जनता के हम वही काम की भूमिका बदलेगी 26 में, यही बात हो। 26 में सरकार कोई चुनाव नहीं है देश में, इसलिए राज्यों में हो सकता है एक आध जगह बदले। हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं, हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं है। बंगाल तो बहुत मुश्किल है, बंगाल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। असम में चेंज हो सकता है, असम में चेंज हाँ, हो सकता है, ठीक है। बंगाल मुश्किल है, ये अजय जी मान रहे हैं, असम में बदलाव हो सकता है। अभी राखी जी ने भी कहा कि राज्यों में बदलाव हो सकता है सीएम। नहीं, ये दीपक जी, ये सुचारिता इतनी इनोसेंट है, जिसका वर्तमान खतरे में उनसे भविष्य का पूछ रही है भाई। ये भी आपको मैं दाद देता हूँ, इनका वर्तमान खतरे में, 0 सीट पे बंगाल में बोले बंगाल में ये बदलेगा, होगा नहीं होगा, बंगाल नहीं है, वो मान रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, पर 26 में कह रहे हैं असम हो सकता है, उस पर भी तो बोलिए। वो तो बोलते रहे, आसाम में 2 बार सरकार बना दी, उत्तराखंड में 2 बार सरकार बना दी, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बना दी, मध्य प्रदेश में तीसरी बार भी आप सुनिए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा 3 बार सरकार से ज्यादा बन गई है। इनकी 2011 से कहीं सरकार रिपीट नहीं हो रही। ये तो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री खोल रहे थे, 7 बजे पवन खेड़ा आए थे माइक पे, मैं जलेबी लाया हूँ, इसके लिए भी लाया, उसके लिए भी लाया, और फिर उनकी सुप्रिया सिंह ने जलेबी बांट रहे थे 7 बजे 8 बजे हरियाणा में, और फिर क्या हो गया। चलिए छोड़िए, मैं उनके भविष्यवाणी पे नहीं जाना चाहता। अच्छा, मैं एक बार तुषार जी आपसे पूछूं, जो ये बदलाव हो रहे हैं, इन्होंने अभी कहा कि कई राज्यों में बदलाव हो सकते हैं, मुझे जरा 26 के बारे में बताइए। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है वहां पर बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है, और बहुत भारी बदलाव है, और आपको 2026 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मैंने कहा ना, इंटरनल आपको चीज़ें बदलाव के साथ दिखाई देंगी। कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके से की जाएंगी जिनका आने वाले भविष्य में भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। भाई साहब बात का बुरा मान गए और उनको ऐसा लगा कि हम कार्ड से उनका भविष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको संकेत दे सकते हैं कि आने वाले समय में हमको किन चीज़ों के साथ चलना चाहिए तो वो हमारे लिए सहयोग का कार्य करेंगी, और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे लिए विनाश का काम करेंगी। ज्योतिष हमेशा से यही कोशिश करता आया है हर किसी के लिए, क्योंकि देखिए हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उससे हम एक एक व्यक्ति का भविष्य लिखते हैं। तो ज्योतिषी तो आप भी करते हैं, आप भी लोगों का भविष्य लिखने का कार्य करते हैं।
आप भी लोगों का भविष्य बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। हमारे देश के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ना बिगड़ती अगर कैलाश मानसरोवर हमारे देश से अलग ना होता। अगर मुद्दे उठाने पर आऊं तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बोले तो 2026 में बहुत सारी ऐसी इंटरनल व्यवस्थाएं चेंज होंगी जिसका आने वाले समय में भारत के विकास में बहुत योगदान होगा। क्योंकि मैं आपको एक बहुत छोटी सी भविष्यवाणी करके जा रही हूँ आज, आने वाले समय में भारत जो है वो विश्व गुरु बनकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो बड़ी बात है। और भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा जिस दिन 4 पिलर, ये जो 4 अलग अलग अपने आप को समझ रहे हैं ना, कांग्रेस अलग है कांग्रेस अलग है, सपा अलग है और बीजेपी अलग है और बिल्कुल सब अलग है। ये जब एक हो जाएंगे उसी दिन भारत विश्व गुरु हो जाएगा। भाई एक हो जाएंगे, जरा ये वाली तस्वीर यहाँ पे दिखाइए ना, एक हो जाएंगे हाथ पकड़ के, जरा कुछ ऐसा होना चाहिए ना भाई, ये हमारे व्यूअर्स के लिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हाथ पकड़ के देश के लिए हम सब एक ये एक होने वाली तस्वीर जरा दिखाइए। ये ऐसे कैसे होगा? कह रहे विश्व गुरु तभी बनेंगे जब अब मुझे एक गणना देखिए, मैं राखी जी से पूछूंगी। यहाँ पर हमारे साथ देखिए तीन प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के बहुत ही जाने माने प्रवक्ता हैं, मतलब उनकी बात सुनी जाती है, लोग सुनते हैं उन्हें। मैं चाह रही हूँ जरा उनके लिए एक गणना दे दें। पहले भाटी जी को बुलाऊंगी। भाटी जी, मुझे नहीं पता आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जरा मैं एक गणना जरूर, राखी जी आपकी भाटी जी के लिए की तमन्ना है कि भाटी जी राज्यसभा या किसी परिषद में पहुंचे। नहीं अब भाटी जी वो आपके ऊपर है, आप विश्वास मत करिएगा, लेकिन भाटी जी के लिए गणना, भाटी जी के लिए पर्सनल गणना है ये, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब हम ज्योतिष करते हैं, हमारे सामने हमारा पुत्र बैठा हो या पति बैठा हो, हमारा किसी पार्टी से या किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ये निष्पक्ष चीजें की जाती हैं। ये मुझे कोई बड़ा पद संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी लंबी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे चीजें अच्छी होंगी। लेकिन फिर कहूंगी, इन्हें बुरा लगे या भला, सेहत इनकी भी मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और सेहत को लेके एक और बात बोल दूं, विचित्र लगेगी आपको, क्योंकि ये सूर्य का साल है। तबीयत तो मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। इस साल आप मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए डेट तारीख के साथ, बहुत सारे नेता और अभिनेताओं को आप अस्पताल जाते हुए देखेंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा सब है आपके लिए। मुझे फिर भी लेश मात्र भी विश्वास इसमें नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिष का, सुन तो लें आप, मैं इसे ज्योतिष का विषय नहीं मानता। ठीक है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे नक्षत्र विज्ञान है, सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र ये बता सकता है कि इस आदमी की सेहत अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूँ, चेहरा देख के बताया जा सकता है कि इस आदमी की सेहत अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी के लिए ये नहीं बताया जा सकता कि ये फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर पानी में डूब के मर जाएगा। ये बहकाने की बात नहीं बताया जा सकता क्या? नहीं बताया। राखी जी बताया जा सकता है? मैं अपनी राय बता रहा हूँ। राखी जी वो अपनी राय बता रही है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आखिर में केवल इतना कहना चाहता हूँ, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सच्चे धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक धर्म में और पाखंड में अंतर भी समझते हैं। ठीक है, पाखंड का समर्थन नहीं करेंगे। कोई बुरा मानता हो माने। जरा जल्दी से बताइए तुष्ला जी, हमारे बड़े यंग एंड डायनामिक प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी, जरा इनके बारे में बताइए क्या होने वाला है। बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आदरणीय भाई साहब को कहूंगी कि अगस्त 2026 और सितंबर 2026 ये एक बड़ा परिवर्तन आपके लिए लेकर आ रहा है। अगर ये परिवर्तन हो तो प्लीज आप जरूर मिलिएगा हम दोनों बहनों से। भाई आपके लिए तो सारी भविष्यवाणियां अच्छे परिवर्तन की तरफ दिखा रही है। शहजाद जी, आपको अपने आप में थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। आपके अंदर बदलाव की स्थितियां आती जा रही हैं। आप अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और प्यार मिलने वाला है ऐसे लोगों से जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बहुतों से मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है कहीं। अब ऐसों से भी मिलने वाला है जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। और आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है जो कि जुलाई के आसपास आएगी और जिसको आप बहुत बखूबी करके दिखाएंगे और इतिहास में आपका नाम, आपको लेकर लोग बहुत सारी चीजों में उदाहरण के तौर पर जरूर याद करेंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो महान व्यक्ति हैं जब वो गए हैं इस धरती से, इस धरा से, तो उनका बड़ा नाम हुआ है और उनके उदाहरण आए हैं। तो आपका नाम इतिहास में उदाहरण के तौर पे लिया जाएगा और ये कार्यभार
ये एक बड़ा काम आपके ऊपर बहुत ही जल्दी रखा जहाँ से उम्मीद नहीं कर रहे हैं वहां से प्रेम मिलेगा। धरती तो से तो नहीं जा रहे हैं। ये प्रेम जो है ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वहां से तो नहीं मिलने वाला है शहजाद जी, शुभकामनाएं जहाँ से उम्मीद ही नहीं कर रहे थे आप। मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा हाँ। कि मेरे लिए सफलता वही रहेगी कि एक बार माँ भारती के लिए कोई बलिदान देने का मौका मिले तो हम दे दें। हाँ। तो वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर माँ भारती के लिए बलिदान करने का अवसर मिले तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। अच्छा, हमारे अजय जी के बारे में बताइए, राखी जी। अजय जी, एक तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक जो भी आप चलाते हैं प्लीज़ धीरे चलाइए, थोड़े से एक्सीडेंट से आपके योग बन रहे हैं। बीपी शुगर है तो उसका ध्यान रखिए। आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि आपके घर में किसी का विवाह होने वाला है या आपके घर में कोई गुड न्यूज़ होने वाली है या आपको अपने बच्चों की वजह से कोई सम्मान मिलने वाला है। बस हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिल के अच्छे इंसान हैं आप और लाइफ में भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं। दीपक जी पूछ रहे हैं कि वो कवि रहेंगे या कवि से नेता का ट्रांजिशन होने वाला उनका 26 में? मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। हाँ। तो ये जो भी बन जाएंगे उसमें ही अपना कमाल दिखा देंगे। हाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस बहुत है और जिस इंसान को अब खुद पे भरोसा होता है, खुद के काम पे भरोसा होता है ना, उसे किसी भी ठप्पे की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या है। ये कवि रहेंगे तो भी बेहतरीन रहेंगे, ये मिमिक्री करेंगे तो भी बेहतरीन करेंगे और ये पॉलिटिक्स में जाएंगे तो भी ये बेहतर ही करके दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात इनके अंदर जो मुझे समझ में आती है, इनके व्यक्तित्व को देखकर, बहुत देर से ये मेरे साथ ही बैठे थे रूम के अंदर, तो मैं जितना इनको पढ़ पाई हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, ये अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं और दूसरों के साथ अपना कल्याण भी सोचते हैं। अब दीपक जी वो कह रहे हैं कि आप बड़े कलाकार हैं, आपकी वो वाली कला का प्रदर्शन अब दीजिए जो कि आपको लगता है सबसे बेहतरीन है, जिसपे आपने सिर्फ वाहवाही बटोरी। और दीपक जी, मेरे कार्ड के अनुसार आप किसी रियलिटी शो पर जाने वाले हैं, जैसे बिग बॉस और समथिंग। अरे भाई वाह, अब किसी बड़े शो पर भी जाने वाले हैं दीपक जी। 2026 में बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। बड़ा शो तो मिलेगा ही मिलेगा। बताइए दीपक जी, आपकी वो कला। कल केजरीवाल जी सपने में आए थे मेरे, आपने सब जिक्र ही सपने नहीं में किया आ रहे हैं केजरीवाल जी। आपके। हाँ। अब सपने में आते हैं, असली में थोड़ी मिल सकता हूँ उनसे। केजरीवाल जी सपने में आए थे, मैंने कहा भाई साहब ये SIR भी चल रहा है, वोट ना सर जरूर। मफलर 4 साल भी करे, मफलर उनके हार के बाद उतार दिया मैंने। हाँ। तो सपने में आए, मैंने कहा सर ये वोट चोरी चल रहा है तो क्या कहना चाहोगे? तो केजरीवाल जी क्योंकि हार गए तो दुखी तो हैं ही वो, तो कल सपने में आए थे वो। नमस्कार साथियों, आज मैं सारे NDTV के सामने, दर्शकों के सामने कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं मैंने घोटाला कर दिया, मैंने करप्शन कर दिया। अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं भाटी जी, अगर आरोप साबित हो जाए मेरे घोटाले के, अगर आरोप साबित हो जाए ना, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। अच्छा, आपने नोटिस किया सबसे ज्यादा कांग्रेस हंस रही थी, कांग्रेस मजे ले रही। अच्छा, आप अपना point मैं आप करने दोनों से एक बचते नहीं हैं, यहाँ पर एक ही। आग्रह कर रहा हूँ हाँ, कि हम सबका तो आपने भविष्यवाणी हाँ। सुना दिया, सुचारिता जी का भी नहीं, नहीं, सुचारिता जी ये का मेरा काम नहीं है ये। तब जाकर के यहाँ पर मेहमानों को मैंने बुलाया अभी है। लगेगा कि ये पूरा प्रोग्राम जो है नहीं, सफल नहीं, रहा। सामूहिक बलिदान, ये मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ बुलाया ये ही हम गया लोग की है। तरफ से, ये हम लोग की तरफ से है मांग, ये हम लोग की तरफ से मांग है कि इसको भी आप, ये तो जो है, नाराजगी तो भविष्यवाणी ये सिर्फ भी शो होनी का चाहिए। हिस्सा है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब एक सुर में ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। नए साल की जो है एक शुभकामना यही होती है। लेकिन मैं जाने से पहले राखी जी आपसे पूछूंगी, 2026 में भारतवासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी आप जो एक सलाह भी देंगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी सीख क्या होगी? अपने माता पिता का सम्मान करें, खासकर अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी मम्मी पापा का ध्यान रखें। ये सूर्य का साल है तो बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठना है, सूरज का साल है, सूरज कहता है तुम जल्दी उठकर अगर मेरा सम्मान करते हो, मेरे को नमन करते हो, मेरी सेवा करते हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो और अपने जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं वहाँ काम में ईमानदार रहते हो तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। नहीं तो 90% लोग आपको कहते हो क्या मिलेंगे, हम इस ऑफिस से थक गए, दुखी हो गए, छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जहाँ करंटली काम कर रहे हैं उसकी बुराई करें। तो आप जहां हैं पहले उसका सम्मान करें क्योंकि वहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है। निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, जिए और जीने दे। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई होती है तो लोगों में अच्छाई देखें, बुराई ना, क्योंकि आप जैसे होते हैं आपको सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मेरे सारे मेहमानों की यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि 2026 का साल भारतवर्ष का साल रहे और प्रशस्ति के मार्ग पर भारत यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम।